पहले हम चाहेंगे इस तस्वीर को दिखाइए। खान ग्लोबल स्टडीज की सभी ऑफलाइन क्लासेज आज दिनांक 30/1/2024 मंगलवार से लेकर अगली सूचना तक बंद रहेगी। काहे बंद रहेगी भैया? बंद इसलिए रहेगी, रेलवे नौकरी को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और पटना एसडीएम के द्वारा फरमान निकला कि 5 फरवरी तक कोई भी बच्चा घर से निकला तो तुम लोग को उठा लेंगे और पुलिस थाना ले जाएंगे और रेलेंगे। यही निकला। 144 लागू कर दी गई है, 144 धारा लागू कर दी गई है ताकि कोई भी बच्चा अपना आवाज बुलंद नहीं कर सके। सोचिए ना, मात्र 5600 वैकेंसी आई है और फॉर्म भरा गया है 70 लाख। 70 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और मात्र 5600 सीट आई है। और बड़े मजे की बात पता है क्या है? मात्र पटना में आया है 38 सीट। 38 है ना भैया? 38 है। 38 है। सोचिए 2018 में जब रेलवे की वैकेंसी आई थी उस समय थी 63,000 और आज 2024 है, वैकेंसी है अब मात्र 5600। महंगाई ऐसे छू रहा है आसमान और नौकरी धरती के धसातल में जा रहा है, लेकिन इसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये लोग आवाज उठाते हैं तो इन्हें प्रशासन उठा के ले जाती है। क्या क्या समस्या हो रही है आपके साथ? जैसे हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं लोग कि नहीं, वैकेंसी बढ़ना चाहिए। मान लीजिए पटना पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट हैं और मात्र रेलवे में 38 को पोस्ट है पटना में। बताइए, हम लोग लाखों आदमी पढ़ते हैं, उम्मीद लेके कि नहीं हमेशा वैकेंसी, जो कांग्रेस की सरकार थी चाहे बीजेपी की सरकार थी तो उस समय 5 साल पहले आई थी 68,000 60,000 करके आई थी सीट। उससे पहले लाखों में रेलवे में वैकेंसी आती है। रेलवे में करोड़ों में फॉर्म गिरता है, 1 करोड़ 2 करोड़ फॉर्म गिरता है। आप लोग देखे भी होंगे, इससे पहले भी बहुत मतलब वैकेंसी आई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिरी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है हम लोग फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए 5600 सीट है, इसमें कई लाख 56 लाख 55 लाख फॉर्म गिरता है, उसका भी तो पैसा सरकार के पास जाता है। लेकिन सरकार नौकरी कितना का मिल रहा है? मात्र पटना भर में 38 को सीट। अब फॉर्म कितना? अब बताइए फॉर्म कितना गिरा? 70 लाख। नहीं हमको पता है तो पटना से ही गिरा होगा 10-15 लाख फॉर्म गिर गया होगा। 15 लाख उतना का भाई पैसा गया कहाँ? सरकार ही के पास जा रहा है। एक फॉर्म भरने में 500 रुपया गुना मार के 70 लाख से करोड़ों। ए लिमिट नहीं है ना कि मात्र 10 को लड़का भरेगा, 20 को चाहे 38 को भरेगा, उसका पैसा मात्र सरकार के पास जाएगा। नहीं, ऐसा है कि इसमें 80 70 लाख 75 लाख 50 लाख इतना लड़का फार्म भरता है। मात्र 38 को 5600 6000 सीट देता है सरकार, उसका 70 लाख 55 लाख 1 करोड़ का पूरा पैसा सरकार ही के पास नहीं जा रहा है। तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो बहुत 3 साल 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। हमको नौकरी नहीं मिली। भगवान को मानते हैं? हाँ, भगवान को तो मानते हैं। मानते हैं। झंडा उठाते जय श्री राम का? देखिए झंडा तो उठाते हैं भाई। हमको उसको भगवान का जो झंडा है उसको उठाते हैं, उसको हर धर्म को हम सम्मान करते हैं। लेकिन दिल में भी रखते हैं। लेकिन हमको झंडा इतना पता है कि झंडा उठाने से हमको रोजगार और हमारा रोटी मतलब ये नहीं मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर झंडा, सुनिए, अगर झंडा उठाइएगा नौकरी का और सड़क पर निकलिएगा, सीधे पुलिस पकड़ेगी और डाल देगी। अगर झंडा उठाइएगा जय श्री राम का तो पुलिस उठाएगी नहीं, पुलिस फूल बरसाएगी। आओ महबूब हमारा वो आया है। ये कहानी हो रहा है हमारे देश में। अगर नौकरी मांगिएगा, रोटी मांगिएगा, जूता चप्पल मिलेगा, जो पटना में देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये है काली सच्चाई। जब हम नौकरी मांग रहे हैं रेलवे में, जब रेल मिनिस्टर ने कहा था कि 3 लाख वैकेंसी है, तो 3 लाख वैकेंसी कहाँ गया? कहाँ गए 3 लाख वैकेंसी? आप मात्र 5600 निकाले पूरे देश भर में और पटना में दिए मात्र 38 सीट, जबकि यहाँ के अभ्यर्थी ने भरा है लगभग 12-13 लाख और 70 लाख पूरे देश से फॉर्म गिरा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही है सच्चाई, यही है कहानी हमारे इस देश की और राज्य का। कोई इस मैटर पे बोलेगा नहीं, कोई इस खबर को दिखाएगा नहीं। इसलिए दिखाएगा क्योंकि अगर इस खबर को दिखाएगा ना तो गोदी मीडिया चैनल को ना बंद करना पड़ जाएगा। मोदी जी का फोन चला जाएगा। अरे सुधीर बा, तुम कौन सा न्यूज दिखा रहा है जी? तुम मोदी के खिलाफ न्यूज दिखाएगा? तुम्हारा जी आज तक बंद करवा देंगे हम। फिर फोन जाएगा एबीपी न्यूज को, फिर फोन जाएगा जी न्यूज को, न्यूज 18 इंडिया को,
कि तुम लोग खबर मत दिखाओ, तुम नौकरी की खबर मत दिखाओ, डिबेट मत दिखाओ, न जनता पागल हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। हमको सत्ता में आना है भैया, लोकसभा चुनाव है 24 में। तुम लोग नहीं समझ रहे हो? राम मंदिर बनाए हैं, कितना नगारा बजा है, प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, सब तुम धूमिल कर दोगे। यही हो रहा है। अगर ये लोग सच्चे पत्रकार होते ना, सच्चा चैनल देश का होता ना, तो इस कहानी को, इस न्यूज को जरूर दिखाते ये लोग। इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि इनको डर है कि हमारी नौकरी कहीं चला ना जाए। बहुत सारे पत्रकार की नौकरी जा चुकी है, हम किनका किनका नाम गिनाए। लेकिन बिहार से जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिस तरह से नीतीश बाबू पलटी मारते हैं, उनका तो हैबिट है पलटी मारना, उनको छोड़ ही दीजिए। आजकल पत्रकार भी, जो यूट्यूब के पत्रकार हुए, पलटी मारते हो, कहते हैं कि हम आपका मुद्दा उठाएंगे, आपकी समस्या दिखाएंगे, और बाद में उन्हें भी सत्ता का सुख चाहिए। आपको यहाँ पे कोई अभ्यर्थी नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी नहीं दिखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर कुछ कहेंगे तो लोग, पुलिस इनको उठा लेगी। अगर हम भी कुछ विरोध करेंगे ना, तो कमेंट पे आकर आप हमें ही गाली देंगे। आप करने वाला नहीं है, आप हमें गाली देते रहिए, लेकिन ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर नौकरी मांगिएगा आप लोग तो आपको लाठी खाना पड़ेगा। अगर आप जय श्री राम कहिएगा तो आपको फूल माला पहनाया जाएगा, क्योंकि यह देश हमारा श्री राम का है। लेकिन देश चलता है संविधान से, संविधान चलता है लोगों से, संविधान लोगों पर लागू की जाती है। लोग कौन है? वो लोग कौन है? वो लोग हम लोग हैं। हम लोग जिएंगे कैसे जब हमें नौकरी मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो रोटी कहाँ से आएगी? रोटी नहीं आएगी तो बुद्धि कहाँ से आएगा? ताकत कहाँ से मिलेगा? पेट में रोटी जाएगा तब ना हम बोलेंगे जय श्री राम। ये है कनेक्शन, ये सारा समझ सकते हैं, जोड़ घटाओ जो मैं बता रहा हूं आपको। मैं भगवान श्री राम का विरोध नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री राम सबके दिल में बसते हैं, हमारे दिल में, आपके दिल में, सबके दिल में। इस बाबा के भी अंदर भगवान है, मन में भगवान है, जय श्री राम है ना जी, जय श्री राम है। लेकिन बात है नौकरी को लेकर। नौकरी, भगवान हमें नौकरी नहीं देंगे, भगवान हमें एक मजबूती देंगे, विश्वास देंगे कि शिष्य तुम लगे पड़े रहो, डटे रहो, नौकरी मिलेगी। लेकिन इस तरह से बच्चों को खदेड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो कौन विरोध करेगा? फिर कैसे नौकरी मिलेगी? यही हो रहा है हमारे देश में, और यहाँ पे हो रहा है पटना में। अच्छा सर, बहुत सारे मतलब किसान मजदूरी करके खेत में जो कमा के अपने बच्चे को बोलते हैं जो पढ़ लिख के बड़े बनेगा तो हमारा हम बुढ़ापा आएगा, उस सहारा बनेगा वो। हाँ, सहारा बनेंगे। लेकिन वो उनके पेट में लात मारे जा रहे हैं। उनके जो कैरियर है, स्टूडेंट के जो कैरियर है, उनके कैरियर पे लात मारे जा रहे हैं। तो इनमें क्या ये सही बात है? ये सरकार को नहीं दिख रही है। ये सच्चाई है, ये आज की कहानी नहीं है, ये बरसों से चल रही लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, समझना पड़ेगा। आज बच्चे लोग मांग नहीं कर रहे नौकरी का, बरसों से चला आ रहा है नौकरी की मांग को लेकर, कई प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है, हम इस सिस्टम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो यहाँ से खबर वायरल होती थी, हर चीज़ चलती थी। अब बीजेपी की सरकार बिहार में आ गई है तो खबर नहीं चल रही, खबर ब्रेक नहीं हो रही है। ये समस्या है। एक बार रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा देश जान गया। इस बार फिर हुआ, देश क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। कंट्रोल हो गया और सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता जो आरजेडी और जदयू के सहयोग से चल रही थी, वो सहयोग चला गया अब केंद्र के पास, मोदी जी के पास। और आपको पता ही है ना, मोदी जी अडानी के घर भर रहे हैं, अंबानी का घर भर रहे हैं, और रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण मतलब क्या होता है कि आप प्राइवेट नौकरी कीजिएगा, जब तक शरीर काम कर रहा है, मन चाहेगा कंपनी भगा देगा आपको। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ पीएफ नहीं मिलेगा, कोई रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आइए और जाइए, ये सिस्टम प्राइवेट में है। और लोगों को प्राइवेट चीज़ अच्छा लगता है, बुलेट ट्रेन अच्छा लगता है, वंदे भारत अच्छा लगता है, लीजिए फैसिलिटी। अगर देश की जनता चाह रही है कि हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें वो वंदे भारत चाहिए, तो सरकार तो दे ही रही है ना। लेकिन आज भी रेलवे की स्थिति जाके देख लीजिए, टॉयलेट कितना गंदा रहता है, साफ सफाई नहीं रहता है,
कोई भी ट्रेन उठा के देख लीजिएगा, हम दावा करेंगे आपको, अगर 100 ट्रेन चलती होगी ना एक रूट में, तो उसमें 95 ट्रेन में टट्टी भरी होगी। यह है सच्चाई। और अगर टिकट लेना चाहिएगा, यात्रा करना चाहिएगा, सोचिएगा जाना अयोध्या श्री राम भगवान के चरणों में सर झुकाने के लिए, तो टिकट नहीं मिलेगा, वेटिंग दिखाएगा, वेटिंग दिखाएगा। ये है सिस्टम। जगह ट्रेन में नहीं है। लोग इतना संख्या बढ़ गया देश में, दुनिया में भारत नंबर 1 कंट्री बन गया जनसंख्या के मामले में। चाइना को पीछे छोड़ दिया, रोजगार गर्त में है ना। तो सोच लीजिए क्या स्थिति है। और ट्रेन में स्थिति जान ही रहे हैं आप, ट्रेन की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर ट्रेन 100 है तो उसको 200 कीजिए, 200 है तो 2000 कीजिए, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई। देखते ट्रेन में लदा लदा के लोग जाते हैं, भीड़ रहती है, जनरल डिब्बा में, स्लीपर डिब्बा में, 3rd AC में। लोग जिनके पास बहुत पैसा है मोटा मोटा वो जाते हैं 1st AC में, उनकी बातें अलग है, जो बड़े लोग हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम नौकरी मांगते हैं तो सड़क पर संघर्ष करते हैं तो पुलिस उठा ले जाएगी और बहुत पिटाई करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।